संहिता में ऐसा है, वो आपको खाली डेट ऑफ बर्थ बोलना है, ठीक है। अच्छा। और उस डेट का वो तो बहुत सारे पेजेस हैं ना, वो जो चक्र ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और वो आपको बैक बैक जाके वो चक्र में जाना है, तो वहाँ लिख दिया होगा कि इस डेट का ये जन्म में आप पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा कर्म किए थे, जिसके लिए इस जन्म में इस डायरेक्शन में इस माता पिता के पास जन्म हुए हो। पूर्व जन्म का कौन कौन से ऐसे काम किए जिस कारण के कारण इस जन्म में यहाँ जन्म मिला, और आज का ये परिस्थिति आपके साथ घट रहा है। भृगु संहिता में पूरे लाइन वाइज लिख दिया रहता है, उसको थोड़ा सा मिक्स डिकोड करके निकालना पड़ता है, और वो बहुत बड़ा ग्रंथ रहता है, ठीक है। उस समय जब आप बोलोगे तो वहाँ से आपका निकाल के वो पर्ची निकलता है उसमें, ठीक है ना। वो पर्ची निकाल के फिर आपके लिए कर दिया जाएगा, लेकिन वो 5 पंडित का दक्षिणा आपको दे देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके समक्ष वो खोला जाता है, वो महीना में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा का अलाउड नहीं है। और गुरुजी दक्षिणा वगैरह कितना लेते हैं? क्या लेंगे वो दक्षिणा देना, मतलब क्या लाख रुपया देना बोलूँगा क्या? जो आपका उसमें क्या है ना, हर एक पंडित का एक फिक्स बंधा हुआ है, इतना केस कर लेंगे, इतना केस का पास्ट हिस्ट्री बताएंगे, उसके लिए उनको दंड भी मिलता है, ठीक है, और उनको कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो उनका जो भी आप अकेले को दक्षिणा नहीं देना होता है, वो पकड़ लो मेरे पास 25-30 केस आ गए, तो फिर मैं बोलूँगा कि इतना तारीख को सभी को बुलाना है। फिर वो पंडित लोग अपना पूजा पाठ करके, और जो रिचुअल्स है इस शास्त्र को खोलने के लिए, वो दे कंप्लीट देयर रिचुअल्स, उसके लिए 3.5 घंटा का पूजा रहता है। वो लोग करने के बाद फिर वो उनके अंदर आएगा, वो एनर्जी आएगा। उसके बाद फिर वो पर्ची उनके सामने दे दिया जाएगा, वो पर्ची से फिर उस डेट के अनुसार वो लोग फिर बोलते जाएंगे। आप या तो वीडियो कॉल में बोलूँगा, या तो हालांकि वो लोग नहीं आते हैं वीडियो कॉल में, वो उनका चेहरा नहीं दिखाते हैं, मैं उनसे मतलब इतना करा दूंगा कि आपको पास्ट लाइफ के भृगु के अनुसार जो जो आपको जो भी कर्म था, और जिसके लिए आज का हर एक स्थिति के बारे में जो उस पन्ना में निकलेगा, वो पन्ना आपको बता दिया जाएगा। या मैं रिकॉर्डिंग कर दूं, या फ़ोटो उठा के आपको भेज सकता हूं, अगर वो लोग फ़ोटो उठाने के अलाउ किया। अच्छा, फ़ोटो उठाने से भी क्या होगा, वो तो है उड़िया में, मैं आपको उसको पढ़ के सुना दूंगा। ये भृगु में हमारा महीना में एक बार, 12 महीना में 12 बार होता है, और वो डिटेल आपको मिल जाएगा उसमें। और उसमें बहुत बढ़िया रहता है भृगु में, ये जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और ये डिकोड करते हैं, वहाँ पर एग्जैक्ट लाइन बता देगा कि ये आपके साथ था, ये आप किए थे, और ये करोगे, इस जन्म में ये करोगे तो आपका लाइफ में समाधान हो जाएगा। वो इतना बता देते हैं क्लियर करके भृगु साहब में, ठीक है। इसलिए देखो, किताब का यहाँ कोई लॉर्ड नहीं होता है, मालिक नहीं होता है उसका। हालांकि वो डिटेल मैनेजमेंट में मैं ही करता हूँ, लेकिन वो 5 पंचुक ब्राह्मण बोलते हैं हम लोग, पंचुक। अच्छा। हाँ, जैसे उसमें निर्णय भी होता है, पकड़ लो किसी के हाथ से बाय मिस्टेक गाय रस्सी में बंधी थी और मर गई, तो क्या पाद लगेगा, ऐसे करके बहुत सारा वहाँ मीमांसा होता है, ठीक है। वो एक दिन होता है, वो तो हम लोग का क्लासिकल ब्राह्मण लोग ही करते हैं, सबको अलाउड नहीं है, उनका वंश शुद्धि होना चाहिए, और वो भृगु गोत्री ब्राह्मण हो, मतलब भृगु वाले कनेक्टिव होने चाहिए ऐसे। तो बिकॉज आई एम इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर, तो आप जैसे जो लोग पूछते हैं, तो मैं उनको हेल्प करता हूँ बस, ठीक है। या फिर बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको उड़िया भाषा समझ में नहीं आता है, तो मैं उड़िया को फिर कन्वर्ट इनटू हिंदी और इंग्लिश, फॉरेनर्स भी आते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको बोलता हूँ। बट दीज ऑल आर वेरी वन टाइप ऑफ सीक्रेट टाइप, ओके, ओके, ऐसा रहता है, ठीक है।